नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की सियासत में इन दिनों घमासान अपने चरम पर है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जिस उम्मीद और बदलाव के संदेश के साथ शुरू हुई थी, वही अब महागठबंधन के लिए एक सियासी सिरदर्द बनती जा रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की मौजूदगी ने जहां इंडिया ब्लॉक की एकता का दावा किया, वहीं पुराने विवादों ने इस यात्रा को घेर लिया है। बीजेपी ने इसे बिहारी अस्मिता पर हमला करार देते हुए मोर्चा खोल दिया है और अब सवाल उठ रहे हैं तेजस्वी यादव के फैसलों पर भी। इस बीच महागठबंधन के भीतर की दरारें और घटक दलों की खामोशी ने विपक्ष की रणनीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। तेजस्वी यादव की बढ़ी मुसीबतें। बिहार की राजनीति एक बार फिर अपने उफान पर है। राज्य में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों का स्वर और सियासी समीकरण लगातार करवट ले रहे हैं। खासकर बिहार में इन दिनों राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की अगुवाई में निकाली जा रही वोटर अधिकार यात्रा को लेकर जिस प्रकार से बीजेपी ने मोर्चा खोल रखा है, उसने विपक्षी महागठबंधन की मुश्किलों को कई गुना बढ़ा दिया है। इस यात्रा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की उपस्थिति ने न केवल एक व्यापक विपक्षी एकता का संदेश देने के लिए की गई थी, बल्कि इसके जरिए विपक्ष ने यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो इंडिया ब्लॉक के तहत एकजुट है और एसआईआर जैसे मुद्दों पर बीजेपी और उसके सहयोगियों को खुली चुनौती देने की हिम्मत रखता है। लेकिन जैसे ही इन दो नेताओं की बिहार यात्रा शुरू हुई, बीजेपी ने इस तुरंत एक नैरेटिव में बदल दिया। बिहारियों को गाली देने वाले नेता अब बिहार में मंच साझा कर रहे हैं। बस यहीं से महागठबंधन के खिलाफ एक नया सियासी भूचाल खड़ा हो गया, क्योंकि सिर्फ बीजेपी नहीं, आम जनता ने भी यही सवाल उठाया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का वह पुराना बयान एक बार फिर राजनीति बहस के केंद्र में आ गया, जिसमें उन्होंने तेलंगाना और बिहार के डीएनए की तुलना करते हुए बिहारियों को परोक्ष रूप से दूसरे दर्जे का नागरिक बताया था। उस वक्त भले ही मामला उछला था, लेकिन ठंडा हो गया था उसके कुछ टाइम बाद। लेकिन जैसे ही अब बिहार की धरती पर वो लोग उतरे हैं और राहुल गांधी के साथ साथ ही तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा किया, बीजेपी ने यह कहकर हमला बोल दिया कि बिहारियों को अपमानित करने वाले को अपने गले लगा लिया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ताओं ने चुनौती दी कि अगर उनमें हिम्मत है तो अपने पुराने बयान को एक बार फिर मंच से दोहराएं। ये सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं था, बल्कि बीजेपी ने इसे बिहार के सम्मान और अस्मिता का मुद्दा बना दिया। एक ऐसा मुद्दा जो चुनावों में भावनात्मक रूप से ज्यादा असर डालता है। इससे तेजस्वी यादव की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं, क्योंकि मंच उनके नेतृत्व में ही सजा था और मंच पर जिन नेताओं को उन्होंने जगह दी, उन पर अब उनके ही प्रदेश की अस्मिता को ठेस पहुंचाने का आरोप है। बीजेपी ने जमकर लताड़ा। तेजस्वी यादव पहले से ही कई राजनीतिक दबावों में है। एक तरफ महागठबंधन के भीतर के अंतर विरोध, ऊपर से कांग्रेस का बिहार में बार बार असहज बर्ताव, जिसमें स्थानीय नेताओं की बजाय हाई कमान पर केंद्रित रणनीति से नीतीश मोदी विरोधी एजेंडे में एक रूपता नहीं बन पा रही। अब जब राहुल गांधी की इस यात्रा में विवादास्पद चेहरे शामिल हो गए, तो तेजस्वी को सफाई देने से लेकर राजनीतिक नुकसान झेलने तक की स्थिति से अब गुजरना पड़ रहा है। बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को एक मुद्दा बना रही है, क्योंकि उन्हें तो बैठे बैठाए थाली में एक मुद्दा मिल गया है, लेकिन और एक सुनियोजित नैरेटिव में बदल रही है। हर भाषण में, हर पोस्टर में और हर डिबेट में ये बात अब जोर शोर से रखी जा रही है कि महागठबंधन के नेता बिहारियों को अपमानित करने वालों के साथ खड़े हैं और ये एक तरह से बिहारी आत्मसम्मान पर हमला है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी तीखे शब्दों में कहा कि वारे जंगल राज के युवराज, बिहार की अस्मिता पर हमला करने वालों को मंच देकर आपने साबित कर दिया आपके लिए बिहार का सम्मान और जनता की भावना का कोई मूल्य नहीं है। यहाँ से ये समझना जरूरी है कि बिहार जैसे संवेदनशील राज्य में स्वाभिमान और गौरव जैसे शब्द कितने गहरे असर डालते हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये चुनाव बीजेपी बनाम कांग्रेस आरजेडी के नैरेटिव से कई आगे निकल चुका है। अब ये चुनाव बिहार की पहचान, अस्मिता और सम्मान को लेकर लड़ा जा रहा है। बीजेपी हर उस मौके को भुना रही है जो उसे इस नैरेटिव को मजबूत करने का मौका दे। नेताओं के पुराने बयानों को बार बार याद दिलाकर बीजेपी भी अब ये दिखाने में जुट गई है कि महागठबंधन के पास ना तो समझदारी है और ना ही बिहारियों की भावनाओं की कद्र। साथ ही वे ये भी दर्शाना चाहती है कि बीजेपी ही असली बिहारी गौरव की रक्षा करने वाली पार्टी है। महागठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती है कि उसने अपनी यात्रा को वापस मूल उद्देश्य की ओर मोड़ना होगा। जनता को विश्वास दिलाने की कोशिश जिस मकसद से ये यात्रा निकाली गई थी उसे उस मकसद पे खरा उतारना होगा, वरना ये और भी ज्यादा उलझ कर रह जाएगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। बीजेपी पहले ही हर जिले में अपने संगठनात्मक नेटवर्क के जरिए इस मुद्दे को घर घर पहुंचाने में लग गई है। अब बिहार के हर गली में, हर व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक लाइव हो या फिर नुक्कड़ सभाएं, हर जगह अब रेवंत रेड्डी का बयान और प्रियंका गांधी की तालियों का वीडियो प्रचारित किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा झटका तेजस्वी यादव को लगा है। बिहार में विपक्ष का चेहरा माने जाने वाले तेजस्वी को अब यह भी समझाना पड़ेगा कि राजनीति में गठबंधन सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि प्रतीक और भावनाओं का भी खेल होता है। जिस मंच पर वे अपने सहयोगियों के साथ लोकतंत्र बचाओ का संदेश देना चाह रहे थे, उसी मंच को बीजेपी ने बिहारियों का अपमान करार दे दिया है। यही कारण है कि अब बिहार की जनता के बीच ये संदेश फैलने लगा है कि महागठबंधन सिर्फ एकजुट दिखना चाहता है, लेकिन उसके नेताओं की सोच में बिहार के लिए सम्मान नहीं है। जिन्होंने बिहार की बेइज्जती करी, उनके साथ ही वे मंच साझा कर रहे हैं। अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीति की गाड़ी अब पूरी रफ्तार पकड़ चुकी है। राहुल गांधी की यात्रा की अगली पड़ी अब महागठबंधन के लिए अग्नि परीक्षा साबित हो सकती है और सबसे ज्यादा मुश्किलें ये तेजस्वी यादव की बढ़ा रही है। अगर वे इस विवाद को जनता के सामने ढंग से संभालने में नाकाम रहते हैं तो इसका सीधा सीधा असर विधानसभा चुनावों की सीटों पर भी पड़ सकता है। वहीं बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर है और आगे भी रहेगी, क्योंकि उन्हें बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया है। महागठबंधन की ये मुश्किलें केवल बाहर से आने वाले हमलों की वजह से नहीं है, बल्कि भीतर से भी इस गठजोड़ में दरारें अब साफ तौर पर दिखाई देने लगी हैं। महागठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि ये विचारधारा से अधिक अवसरवाद पर आधारित गठजोड़ बनता गया। राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक के नाम पर दिखने वाली एकता बिहार में आते आते कई टुकड़ों में बिखर जाती है। राजद और कांग्रेस के बीच तालमेल पहले से ही कमजोर रहा है और अब जब राहुल गांधी की यात्रा ने प्रदेश में हलचल मचाई है, तब भी महागठबंधन के प्रमुख घटक दलों में सामूहिक रणनीति या साझा नेतृत्व जैसा कोई संकेत नहीं दिखाई देता। ना तो अभी सीट शेयरिंग पर बात बन पाई है, ना ही सीएम फेस पर बात बन पाई है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर भी अभी भी भीतर ही भीतर से कई तरीके के असंतोष पनप रहे हैं। राजनीतिक गर्मी तो पहले से ही तेज थी, लेकिन अब जो सियासी उबाल आया है उसने बिहार की चुनावी जमीन को पूरी तरह से ज्वालामुखी बना दिया है। एक तरफ जनता के अधिकारों की बात करने वाली यात्रा और दूसरी तरफ बिहार के सम्मान की लड़ाई का दावा करने वाली पार्टी। इस टकराव में किसकी नैया पार लगेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि महागठबंधन की ये यात्रा अब वैसी सहज नहीं रह जाएगी जिस मुद्दे से उन्होंने ये यात्रा शुरू की थी, जैसी उसकी योजना थी। ये यात्रा अब सिर्फ वोटर अधिकारों की नहीं बल्कि राजनीतिक विवेक और सार्वजनिक भावना की परीक्षा भी बन चुकी है। इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो ये साफ हो रहा है कि बिहार में चुनावी रणभेरी भले ही आधिकारिक रूप से ना बजी हो, लेकिन सियासी लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। एक और महागठबंधन है जो लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और मतदाता अधिकार जैसे बुनियादी सवालों को लेकर यात्रा पर निकला है। यानी कि सवाल उठा रहा है, मुद्दा भुनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुद अंदरूनी असहमति, गलत फैसलों और खराब समन्वय का शिकार होता जा रहा है। दूसरी ओर भाजपा है जो एकजुट रणनीति और तेज आक्रामकता के साथ विपक्ष की हर चूक को जनमत के खिलाफ हथियार बना रही है। राहुल गांधी की यात्रा तेजस्वी यादव के लिए ताकत बन सकती थी, लेकिन अब वह उनके लिए बोझ बनती दिख रही है और मुसीबतें खड़ी कर रही है। मंच पर खड़े चेहरों के विवाद, बिहारियों की अस्मिता पर चोट के आरोप और महागठबंधन के भीतर की अनबन, इन सभी ने माहौल को गरमा दिया है और विपक्ष को रक्षात्मक मुद्रा में धकेल दिया है।
अगर महागठबंधन जल्द ही अपनी रणनीति को स्पष्ट नहीं करता, नेतृत्व तय नहीं करता और जन भावनाओं को समझते हुए सशक्त जवाब नहीं देता, तो ये यात्रा न केवल उनका नैतिक आधार कमजोर कर सकती है, बल्कि चुनाव से पहले उनके सियासी भविष्य पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकती है, जो कि आने वाले चुनावों में महागठबंधन को खूब भारी पड़ने वाला है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।